ऐसा हमने आमतौर पर देखा है बॉलीवुड के एक्टर को लेके एक्ट्रेस को लेके कैलेंडर मतलब टेलीविजन के एक्टर को लेके कैलेंडर पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यार मेरा एक ही मानना है कि सिर्फ एक्टर होता है, टेलीविज़न एक्टर या फिल्म एक्टर या गुजराती एक्टर, तेलुगु एक्टर, ये सब नहीं होता। एक्टर सिर्फ एक्टर होता है। और हमारे हिंदुस्तान में बस ये जितनी जातियाँ हो गई है उतने ही वो सब हो गए लोगों के। हम हिंदुस्तानी अपने आप को इंडियन कहने लगेंगे तो अच्छा होगा। और एक्टरों को एक्टर समझना चाहिए, क्रिकेटर को क्रिकेटर समझना चाहिए। अभी एक्टर एक्टर होता है। और ये लोग जो लड़कियां लेके कर रहे हैं, अभी ऑफकोर्स इनका भी बजट आएगा, कैटरीना कैफ को लेके भी बनाएंगे कैलेंडर। अभी फ़िलहाल यहीं तक है सीमा, तो ये अच्छा बना रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और अब्रॉड जाके शूट कर रहे हैं। आप बहुत दिल से हैं, कहीं भी जाते हैं बहुत दिल से रहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? भाई मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरे दुश्मनों, मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो। मैं घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। और मैं तो वो हूँ, मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, क्योंकि मैं खुशियाँ भी बांट दिया करता हूँ। तो यार देखो, यहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, हम क्या सिखाना चाहते हैं? ऑनेस्टी, है ना? बी ऑनेस्ट, सच्चाई। जब कोई सच बोलता है तो उसको झेल ही नहीं पाता आदमी। जैसे आप फ़र्ज़ कर लो, आप बोलेंगे किसी को कि भाई, किसी को आपने काम पे रखा, उसको बोलेंगे, नौकर को बोलेंगे झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, सच ही रखना। वो सच बोलेगा कि साहब मैं लास्ट टाइम मैंने एक घर में चोरी किया था, लेकिन वो मैं तकलीफ़ में था, मालिक मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, इसलिए मैंने उसके 500 रुपये चोरी किए थे। उसकी सच्चाई के लिए तुम उसको निकाल दोगे, ये साले चोरी किया था वहाँ पे, मेरे यहाँ भी करेगा। बल्कि ये नहीं देखोगे कि ये सच बोल रहा है कि साला मैंने 500 रुपये चोरी किया था सर, क्योंकि वो मुझे तकलीफ़ दे रहा था। तो सच का यहाँ पे बोलबाला नहीं है भाई। सच्चे आदमी को लोग दूर रखते हैं, झूठों को आसपास रखते हैं। भाई क्या लग रहे हो भाई, अरे भाई क्या है भाई, अरे भाई तुम ऐसे, अरे तुम वैसे, भाई तुम क्या। सबसे पहले मेरे आसपास तुमको कोई दिखेगा ही नहीं कभी भी, किसी भी पार्टी में देख लो, क्योंकि सच्चे मिलते नहीं हैं और झूठे टिकते नहीं हैं। बड़े खड़े, छोटे बैठे, आलिम के फैसले जालिम कर रहे, समझे? पंडित भूखे मर रहे और गधे गुलगुले खा रहे। अच्छा, जो अवार्ड लौटाने का सिलसिला चल रहा है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो अवार्ड लौटा रहे तो भाई देखो, मिली हुई चीज़ को क्या लौटाना यार। शाहरुख भाई ठीक कह रहा है यार, अवार्ड उसका है, उसकी मर्जी की बात है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। शाहरुख खान इतनी मेहनत करता है, अपनी बैग को तोड़ लिया, दिन भर शूटिंग करके लोगों को एंटरटेन करता है, उसका उसे अवार्ड मिला तो उसने रख लिया। अब ये दिवाकर बैनर्जी, ये लोग सब पता नहीं, उनकी मर्जी की बात है, उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसको, दिवाकर को ऐसा लगा होगा कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ अवार्ड, तो उसने वापस दे दिया। शाहरुख खान को 100% वो डिज़र्व करते हैं अवार्ड, क्योंकि हमको कब से एंटरटेन करते आए भाई। किंग खान, बादशाह खान ऐसे ही थोड़ी बन गया है, और वो सोसाइटी को दिया हुआ है। तो उनका ये, अब उसके पीछे बीजेपी के नेता पड़ गए ज़बरदस्ती। मतलब क्या बयान दे रहे हैं? शाहरुख खान पाकिस्तानी टेररिस्ट का वो है और वो आतंकवादी है, क्या बोल रहे हैं? मतलब बच्चे, भाई आपको पब्लिसिटी लेनी है ना, तो किसी और तरीके से लो यार। ये क्या तरीका है पब्लिसिटी लेने का? जस भाई आप इतने दिल से हो, आप कभी दिमाग से नहीं हो, तो इस बात की कभी तकलीफ होती है आप? भाई मैं तकलीफ़ों में ही हूँ इस चक्कर की वजह से। यहाँ पे दिमाग वाले लोग दिल वालों का इस्तेमाल कर लेते हैं, समझे कि नहीं? लेकिन दिल वालों के साथ कौन होता है? तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला बचपन से, तो फिर खुदा मेरे साथ है। तो ये लोग सब मेरे मुरीद है भाई। आज भी जहाँ जाता हूँ तुम्हारी दुआ से और मेरी माँ की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बोलते हैं कि आज सबको मालूम है ना भाई इजाज़ खान कैसा आदमी है। छेड़ोगे तो मारेगा, प्यार दोगे तो डबल प्यार देगा, उससे ज़्यादा क्या लोगे यार। और कम से कम तुमको नींद आनी चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस से खुश रहना चाहिए तुमको। हाँ, नहीं तो झूठी आजाजी आजी, हाँ भाई, हाँ सर, जी सर, हाँ सर, हाँ। पीछे से आदमियों को गाली देना क्या मतलब है? अरे दिल में है तो साला कुछ है तो सामने ही दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो सच्चों के साथ खुदा होता है और मेरा अल्लाह मेरे साथ है।